रात 12:17 दिसंबर की ठंडी रात। जिले का नेशनल हाईवे NH-27 लगभग सुनसान। दूर दूर तक धुंध की हल्की परत, ट्रकों की रुक रुक कर आती हेडलाइट्स और बीच सड़क पर पुलिस का अस्थायी चेकिंग बैरियर। समय 12:17 AM। उस रात कोई साधारण नाकाबंदी नहीं थी। पिछले 2 हफ्तों से सूचना मिल रही थी कि चुनाव नजदीक आते ही अवैध शराब और नकद रकम जिले में खपाई जा रही है। कुछ गाड़ियां VIP मूवमेंट के नाम पर बिना चेकिंग निकल जाती थीं। आज ऐसा नहीं होने वाला था। बैरियर के ठीक बीच खड़े थे जिले के पुलिस अधीक्षक अर्जुन राठौर, उम्र 38, 3 जिलों का अनुभव। ईमानदारी के लिए जाने जाते, लेकिन सख्ती के कारण राजनीतिक हलकों में असहज नाम। उन्होंने वायरलेस पर आखिरी निर्देश दिया, कोई भी वाहन, मैं दोहराता हूं, कोई भी वाहन बिना चेकिंग नहीं जाएगा, चाहे नंबर प्लेट कुछ भी हो। जवानों ने यस सर कहा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगले 30 मिनट में उनकी परीक्षा सिर्फ प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक होने वाली है। काली फॉर्च्यूनर 12:29 AM। दूर से तेज रफ्तार हेडलाइट्स दिखाई दी। गाड़ी की रफ्तार सामान्य नहीं थी। ऊपर से हूटर जैसी आवाज, लेकिन कोई आधिकारिक एस्कॉर्ट नहीं। ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर मनोज ने हाथ उठाकर रुकने का संकेत दिया। गाड़ी ने पहले धीमा होने का अभिनय किया, फिर बैरियर से लगभग 20 मीटर पहले अचानक ब्रेक लगाया। काली फॉर्च्यूनर, फ्रंट ग्रिल पर कोई नंबर प्लेट नहीं, पीछे की प्लेट आधी धुंध में ढकी। SP अर्जुन राठौर खुद आगे बढ़े। ड्राइवर की खिड़की नीचे हुई, अंदर हल्की शराब की गंध। कागज दिखाइए, SP ने शांत स्वर में कहा। ड्राइवर कुछ बोलता, उससे पहले पीछे का दरवाजा खुला। सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर शॉल, उंगलियों में भारी अंगूठियां। वो थे सांसद विक्रम देव चौहान, तीसरे कार्यकाल के सांसद, जिले की राजनीति का सबसे प्रभावशाली नाम। उन्होंने बाहर कदम रखा और सीधा SP के सामने आ खड़े हुए। पहला टकराव। रात के 12 बजे मेरी गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे हुई? आवाज भारी और आदेशात्मक थी। SP ने सलाम किया, लेकिन स्वर वहीं रहा। सर, रूटीन चेकिंग है, सभी वाहनों की हो रही है। सांसद हंसे। सभी वाहनों की? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? जी, आप माननीय सांसद हैं और कानून सब पर लागू होता है। यह वाक्य हवा में स्थिर हो गया। पास खड़े जवानों की नजरें जमीन पर थीं। ड्राइवर बेचैन था। पीछे की सीट पर 2 और लोग बैठे थे, एक स्थानीय पार्टी पदाधिकारी और एक निजी सहायक। सांसद ने जेब से फोन निकाला। मैं अभी गृह मंत्री को कॉल करता हूं, तुम्हारा ट्रांसफर कल सुबह देखना। SP ने उत्तर दिया, आपको पूरा अधिकार है सर, लेकिन चेकिंग प्रक्रिया पूरी होगी। यहां से आवाजें ऊंची होने लगीं। अनजाना कैमरा इसी दौरान बैरियर से थोड़ी दूरी पर खड़ा एक ट्रक ड्राइवर, जो चेकिंग का इंतजार कर रहा था, अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। उसे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। उधर कांस्टेबल रोहित ने भी बॉडी कैम सक्रिय कर दिया। हाल ही में विभाग ने प्रयोग के तौर पर कुछ अधिकारियों को कैमरे दिए थे। सांसद को इसका अंदाजा नहीं था। गाड़ी की तलाशी SP ने स्पष्ट आदेश दिया, वाहन की तलाशी लो। सांसद आगे बढ़े और हाथ फैलाकर खड़े हो गए। कोई गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। SP की आवाज अब पहले से अधिक कठोर थी। सर, कृपया सहयोग कीजिए, अवरोध मत बनिए। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर सांसद ने गुस्से में दरवाजा खुद खोला। देख लो, क्या मिलेगा तुम्हें? तलाशी शुरू हुई। डिक्की खुली। अंदर 5 बड़े कार्टन एक एक करके खोले गए। विदेशी शराब की बोतलें, कुछ पर एक्साइज स्टिकर नहीं। ड्राइवर से परमिट मांगा गया। वह कागज ढूंढता रहा, फिर बोला, सर, अभी साथ नहीं है। सांसद ने तुरंत कहा, यह गिफ्ट है, कार्यक्रम से लौट रहे हैं। SP ने एक्साइज नियमों का हवाला दिया। बिना वैध दस्तावेज के यह जब्त होगी। अब भीड़ बढ़ चुकी थी। पीछे 8 से 10 गाड़ियां रुक गई थीं। ट्रक ड्राइवर का वीडियो लाइव चला गया। धीरे धीरे दर्शक जुड़ने लगे। शब्दों की सीमा टूटती है। सांसद ने ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारी औकात क्या है? 2 साल से यहां बैठे हो और मुझे नियम सिखाओगे? SP ने सीधा उत्तर दिया, मेरी औकात मेरी वर्दी तय करती है और आपकी जिम्मेदारी आपका पद। यह संवाद वीडियो में साफ रिकॉर्ड हो रहा था।
सांसद ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ। एसपी ने बैरियर के सामने खुद खड़े होकर रास्ता रोक लिया। जब तक जब्ती की कार्रवाई पूरी नहीं होती, वाहन आगे नहीं जाएगा। तनाव अपनी चरम सीमा पर था। कानूनी प्रक्रिया। एसपी ने मौके पर ही जब्ती पंचनामा तैयार करवाना शुरू किया। सांसद बार बार फोन मिलाते रहे। कुछ कॉल रिसीव हुए, कुछ नहीं। एक कॉल पर उन्होंने कहा, यह लड़का सीमा पार कर रहा है। एसपी ने यह सब सुना, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने ड्राइवर से लाइसेंस और वाहन पंजीकरण लिया। नंबर प्लेट की स्थिति नोट की गई। बॉडी कैम सब रिकॉर्ड कर रहा था। 8 पहली दरार 12:58 AM। सांसद का स्वर थोड़ा बदलने लगा। देखिए राठौर साहब, बात बढ़ाइए मत। जो कागज चाहिए कल भेज देंगे। एसपी ने सिर हिलाया। कानून कल पर नहीं चलता सर, कार्रवाई अभी होगी। भीड़ में खड़े कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। पहली बार किसी ने ऐसे रोका है। लाइव वीडियो पर कमेंट्स तेज हो चुके थे। निर्णय 1:07 AM। जब्ती पूरी हुई। वाहन को थाने ले जाने का आदेश दिया गया। सांसद ने अंतिम कोशिश की। तुम्हारा करियर यहीं खत्म समझो। एसपी ने शांत स्वर में कहा, अगर ड्यूटी निभाना करियर खत्म करता है तो मुझे मंजूर है। यह वाक्य बाद में पूरे राज्य में गूंजने वाला था। 10 रात का अंत या शुरुआत। गाड़ी थाने की ओर रवाना हुई। सांसद अपनी दूसरी गाड़ी में बैठकर निकल गए। हाईवे पर सन्नाटा लौट आया, लेकिन माहौल बदल चुका था। एसपी ने वायरलेस पर कहा, ऑपरेशन जारी रहेगा। उन्हें नहीं पता था कि सुबह होते होते यह मामला सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रहेगा। मोबाइल स्क्रीन पर लाइव व्यूअर 18,000 पार कर चुके थे और हैशटैग बन चुका था, #SP वर्सेस MP। सुबह 6:40 अगली सुबह। अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि झल्ले के पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर मीडिया वैन खड़ी होने लगी। एसपी अर्जुन राठौर अपने ऑफिस पहुंचे तो ड्यूटी ऑफिसर ने बिना औपचारिकता के कहा, सर, वीडियो वायरल हो चुका है। अर्जुन ने शांत भाव से पूछा, कितना? सर, रात 3 बजे तक 2 लाख व्यूज, सुबह 6 बजे तक 12 लाख। अभी राज्य स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर क्लिप चल रही थी, मेरी औकात मेरी वर्दी तय करती है। यह लाइन अब लोगों के स्टेटस पर थी। न्यूज रूम में हलचल। राज्य की बड़ी न्यूज चैनलों ने ब्रेकिंग चला दी। क्या सांसद कानून से ऊपर? हाईवे पर आधी रात सत्ता बनाम सिस्टम। वीडियो के अलग अलग एंगल सामने आने लगे। ट्रक ड्राइवर वाला फुटेज, कांस्टेबल के बॉडी कैम का लीक क्लिप और एक तीसरा छोटा क्लिप जिसमें सांसद गाड़ी आगे बढ़ाने का आदेश देते दिख रहे थे। मीडिया डिबेट शुरू हो चुकी थी। सांसद की रणनीति उधर। सुबह 9 बजे सांसद विक्रम देव चौहान ने अपने बंगले पर बैठक बुलाई। स्थानीय पार्टी कार्यकर्ता, मीडिया सलाहकार और 2 वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सांसद ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, एक जिला एसपी मुझे सरेआम चुनौती देगा? कहानी पलटनी होगी। रणनीति बनी 1, इसे राजनीतिक साजिश बताया जाए। 2, कहा जाए कि शराब कार्यक्रम की आधिकारिक अनुमति वाली थी। 3, एसपी पर अशिष्ट व्यवहार का आरोप लगाया जाए। 10:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस घोषित हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन खेल उल्टा पड़ा। कैमरे ऑन हुए। सांसद बोले, कल रात मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। एक अधिकारी ने अपनी सीमा लांघी। एक पत्रकार ने तुरंत पूछा, सर, क्या ये आपका वीडियो है? स्क्रीन पर वही क्लिप चला दिया गया। कमरे में सन्नाटा। दूसरे पत्रकार ने पूछा, सर, क्या आपके पास शराब परिवहन की अनुमति थी? सांसद ने उत्तर टालने की कोशिश की, कागज उपलब्ध है। लेकिन उसी समय सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल हुआ। ड्राइवर का बयान, सर, कागज अभी साथ नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक समाप्त करनी पड़ी। दबाव की पहली लहर दोपहर 12 बजे। राज्य पुलिस मुख्यालय से कॉल आया, राठौर, मामला संवेदनशील है, पूरी रिपोर्ट तुरंत भेजिए। एसपी ने रात की कार्रवाई की, हर मिनट की डिटेल के साथ लिखित रिपोर्ट तैयार करवाई। समय, जब्ती की सूची, गवाहों के नाम, वीडियो रिकॉर्डिंग का उल्लेख। उन्होंने एक भी लाइन भावनात्मक नहीं लिखी, सिर्फ तथ्य। घर के अंदर की चुप्पी। शाम 4 बजे अर्जुन घर पहुंचे। पत्नी ने टीवी बंद कर दिया। ये सब ठीक है ना? अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। सच में कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? लेकिन उनके 8 साल के बेटे ने पूछा,
पापा, आप टीवी में क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था अब यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं रहा, यह सार्वजनिक लड़ाई बन चुका था। सोशल मीडिया का विस्फोट शाम तक हैशटैग राष्ट्रीय ट्रेंड में आ गया। हैशटैग वर्दी की इज्जत, हैशटैग कानून सबके लिए कुछ वीडियो एडिट करके डाले जा रहे थे। कुछ लोग सांसद के समर्थन में भी बोल रहे थे, लेकिन एक चीज साफ थी, जनमत बंटा नहीं था, झुका हुआ था। अधिकांश लोग पहली बार खुलकर कह रहे थे वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। असली मोड़। दस्तावेज रात 8:15 PM। एसपी ऑफिस में थे। सब इंस्पेक्टर मनोज ने एक फाइल टेबल पर रखी। सर, आरटीओ से जवाब आया है। फाइल में लिखा था जिस कंपनी के नाम पर गाड़ी पंजीकृत थी वह 6 महीने पहले निष्क्रिय घोषित हो चुकी थी। टैक्स भुगतान लंबित था। यह सिर्फ एक्साइज उल्लंघन नहीं था, यह वाहन पंजीकरण और कर नियमों का मामला भी बन चुका था। एसपी ने गहरी सांस ली। पूरा रिकॉर्ड संलग्न करो, यह रिपोर्ट में जोड़ा जाएगा। राजनीतिक तूफान। अगले दिन राज्य विधानसभा में मुद्दा उठा। विपक्ष ने कहा, अगर एक सांसद जांच से बचना चाहता है तो आम आदमी का क्या होगा? सत्ता पक्ष ने बचाव किया, जांच पूरी होने दें। लेकिन मीडिया गैलरी में वही वीडियो बार बार चल रहा था। ट्रांसफर की फाइल। तीसरे दिन सुबह अफवाह उड़ी कि एसपी का ट्रांसफर आदेश तैयार है। जिले में चर्चा तेज। पुलिस लाइन में जवान फुसफुसा रहे थे, सर ने सही किया, पर ऊपर क्या होगा? अर्जुन राठौर अपने ऑफिस में शांत बैठे थे। उन्होंने अपनी मेज पर रखी वर्दी की कैप को देखा। कोई बयान नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दी, सिर्फ अगली केस फाइल खोली। अप्रत्याशित समर्थन। उसी शाम 50 से ज्यादा ट्रक यूनियन सदस्यों ने ज्ञापन दिया। हमने पहली बार निष्पक्ष चेकिंग देखी है, कार्रवाई निष्पक्ष थी। यह बयान मीडिया तक पहुंचा। अब कहानी में नया एंगल जुड़ गया। जनता बनाम सत्ता नहीं, जनता साथ में थी। निर्णायक संकेत। चौथे दिन राज्य सरकार ने आधिकारिक घोषणा की, मामले की विभागीय जांच होगी, तब तक एसपी अपने पद पर बने रहेंगे। यह छोटी लाइन थी, लेकिन इसका अर्थ बड़ा था। ट्रांसफर तुरंत नहीं हुआ। सांसद के चेहरे पर पहली बार असहजता दिखी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। रात 11 बजे एसपी के निजी नंबर पर एक अनजान कॉल। धीमी आवाज, आपने सही किया है, पर सावधान रहिए, मामला सिर्फ शराब का नहीं है। कॉल कट गया। अर्जुन ने नंबर सेव नहीं किया, सिर्फ मन में एक बात दर्ज की, यह घटना सतह से गहरी है। जांच कमेटी का गठन। राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय विभागीय जांच समिति बनाई। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी, विधि विभाग का प्रतिनिधि। जांच का दायरा स्पष्ट था। 1, क्या चेकिंग प्रक्रिया नियमों के अनुसार थी? 2, क्या जब्ती वैध थी? 3, क्या सांसद के साथ दुर्व्यवहार हुआ? लेकिन असली सवाल जो आधिकारिक कागज पर नहीं था, क्या राजनीतिक दबाव प्रशासन को झुका पाएगा? पहला बयान। ड्राइवर। जांच के पहले दिन गाड़ी के ड्राइवर को बुलाया गया। नाम सुरेश यादव। कमरे में कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। पहला सवाल, क्या गाड़ी में मौजूद शराब के लिए वैध दस्तावेज थे? सुरेश ने पहले कहा, जी शायद थे साहब के पास। कमेटी ने पूछा, आपके पास क्यों नहीं? वह चुप। दूसरा सवाल, क्या एसपी ने दुर्व्यवहार किया? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर, नहीं साहब, उन्होंने सिर्फ कागज मांगे थे। यह बयान महत्वपूर्ण था। वीडियो का फॉरेंसिक परीक्षण, बॉडी कैम और वायरल क्लिप को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। जांच में स्पष्ट हुआ, वीडियो एडिट नहीं था, ऑडियो में छेड़छाड़ नहीं, टाइम स्टैंप मेल खाते थे। अब तक की हर चीज एसपी के पक्ष में जा रही थी। सांसद का दूसरा दांव। उधर सांसद ने दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात की। उनकी दलील, ये अधिकारी विपक्ष से प्रभावित है, मेरी छवि खराब करने की साजिश है। लेकिन नेतृत्व ने एक ही सवाल पूछा, वीडियो में आपकी भाषा? सांसद के पास स्पष्ट जवाब नहीं था। गाड़ी की कंपनी। गहराई बढ़ती है। एसपी अर्जुन ने आरटीओ और आयकर विभाग से अतिरिक्त जानकारी मंगाई। रिपोर्ट में सामने आया, वाहन जिस कंपनी के नाम था वह चुनावी प्रचार से जुड़ी एक कंसल्टेंसी थी। कंपनी के बैंक खातों में हाल ही में भारी नकद जमा हुआ था। अब मामला सिर्फ शराब का नहीं रहा, यह संभावित चुनावी फंडिंग और टैक्स उल्लंघन का संकेत था।
अंदर की हलचल जिले के एक डीएसपी ने निजी तौर पर एसपी से कहा, सर, ऊपर बहुत हलचल है, आप पर नजर रखी जा रही है। अर्जुन ने पूछा, क्या मैंने नियम तोड़ा? नहीं सर। तो चिंता क्यों? लेकिन उन्हें भी पता था, सिस्टम में नियम से ज्यादा ताकत रिश्तों की होती है। परिवार पर असर। एक शाम स्कूल से फोन आया। एसपी के बेटे को कुछ बच्चों ने चिढ़ाया। तुम्हारे पापा ने सांसद अंकल को रोका। अर्जुन की पत्नी ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, क्या यह लड़ाई जरूरी थी? अर्जुन ने जवाब दिया, अगर आज मैं चुप रहता तो कल कोई और चुप रहता। यह संवाद उनके अंदर भी गूंजता रहा। गवाही का दिन। जांच कमेटी ने एसपी अर्जुन राठौर को बुलाया। उन्होंने पूरी घटना मिनट दर मिनट बताई। सूचना का स्रोत, नाकाबंदी का आदेश, समय रिकॉर्ड, जब्ती सूची। उन्होंने कोई भावनात्मक बयान नहीं दिया, सिर्फ तथ्य रखे। कमेटी अध्यक्ष ने अंत में पूछा, अगर आपको पता होता कि गाड़ी में सांसद हैं, क्या आप चेकिंग रोक देते? अर्जुन ने बिना रुके कहा, नहीं। कमरे में कुछ सेकंड का मौन। मोड़। निजी सहायक का बयान। सांसद के निजी सहायक अमित मल्होत्रा को भी बुलाया गया। पहले वह सांसद के समर्थन में बोले, लेकिन जब वीडियो दिखाया गया तो उन्होंने कहा, सर गुस्से में थे, पर शराब कार्यक्रम से लौटते वक्त ली गई थी। कमेटी ने पूछा, क्या कार्यक्रम स्थल पर वितरण की अनुमति थी? अमित ने कहा, मुझे जानकारी नहीं। यह मुझे जानकारी नहीं ही सबसे बड़ा संकेत था। मीडिया की नई खोज। एक खोजी पत्रकार ने रिपोर्ट प्रकाशित की। जिस कार्यक्रम का हवाला दिया जा रहा है, उसकी आधिकारिक अनुमति सिर्फ 50 लोगों के लिए थी। जब्त शराब की मात्रा उससे कई गुना अधिक। अब राष्ट्रीय चैनल भी जुड़ गए। संसद में प्रश्न सत्र के दौरान विपक्ष ने सीधा सवाल पूछा, क्या सरकार सुनिश्चित करेगी कि जनप्रतिनिधि भी कानून के दायरे में हों? मंत्री ने जवाब दिया, जांच जारी है। लेकिन अब बहस नैतिकता की थी। निर्णायक दस्तावेज। जांच के छठे दिन आयकर विभाग से अंतरिम सूचना आई। कंपनी के खाते में पिछले 3 महीनों में असामान्य नकद लेन देन। ये जानकारी गोपनीय थी, लेकिन कमेटी तक पहुंची। अब यह केस प्रशासनिक से राजनीतिक आर्थिक हो चुका था। दबाव का चरम। रात 10 बजे एसपी को फिर कॉल आया। इस बार सीधे राज्य के एक वरिष्ठ नेता की आवाज, राठौर जी, बात बढ़ाइए मत, फाइल बंद की जा सकती है। अर्जुन ने उत्तर दिया, फाइल मेरे हाथ में नहीं है सर, दस्तावेज कमेटी के पास है। कॉल समाप्त। जनता का प्रदर्शन। अगले दिन जिला मुख्यालय के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। पोस्टर पर लिखा था, कानून सबके लिए बराबर। यह प्रदर्शन किसी पार्टी ने नहीं, स्थानीय नागरिक समूह ने आयोजित किया था। रिपोर्ट तैयार। 2 हफ्ते की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार हुई। मुख्य बिंदु, चेकिंग वैध थी, जब्ती नियम संगत थी, एसपी का व्यवहार प्रक्रिया के अनुरूप था, सांसद द्वारा पद का हवाला देकर दबाव डाला गया। रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई, लेकिन अंतिम निर्णय बाकी था। रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी। क्या कार्रवाई होगी या मामला शांत कर दिया जाएगा? एसपी अर्जुन राठौर अपने नियमित काम में लगे रहे। उन्होंने किसी मीडिया इंटरव्यू से इनकार किया। तूफान से पहले की शांति। तीसरे सप्ताह की सुबह राज्य सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। एजेंडा गोपनीय। लेकिन एक बात साफ थी, यह निर्णय सिर्फ एक अधिकारी या एक सांसद का नहीं होगा। यह संदेश तय करेगा कि भविष्य में हाईवे पर बैरियर के सामने कौन झुकेगा। राज्य सचिवालय। बंद कमरे की बैठक। सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय की 5वीं मंजिल। कमरे में मौजूद थे मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, विधि सलाहकार और सत्तारूढ़ दल के 2 वरिष्ठ रणनीतिक सदस्य। टेबल पर जांच रिपोर्ट की मोटी फाइल रखी थी। मुख्य सचिव ने पहली लाइन पढ़ी, प्राथमिक साक्ष्यों, वीडियो रिकॉर्डिंग, गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर यह स्थापित होता है कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी। कमरे में कुछ सेकंड की चुप्पी। गृह सचिव बोले, अगर इसे दबाया गया तो संदेश गलत जाएगा। रणनीतिक सदस्य ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन सांसद 3 बार के विजेता हैं। पुलिस महानिदेशक ने स्पष्ट कहा, अगर इस अधिकारी पर कार्रवाई हुई तो पूरी फोर्स का मनोबल गिरेगा। फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं था। यह संस्थागत विश्वसनीयता का प्रश्न था। सांसद को बुलावा। उसी दोपहर सांसद विक्रम देव चौहान को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया। उन्हें संकेत मिल चुका था कि रिपोर्ट उनके खिलाफ जा सकती है।
बैठक में उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, क्या आप सार्वजनिक रूप से यह मानने को तैयार हैं कि आपसे भाषा में चूक हुई? सांसद ने पहले प्रतिरोध किया, फिर कहा, अगर इससे पार्टी की छवि बचती है तो मैं बयान दे दूंगा। यह पहला झुकाव था। आधिकारिक बयान 3 दिन बाद राज्य सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की। 1. जिला पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई नियम संगत पाई गई। 2. सांसद द्वारा पद का हवाला देकर दबाव बनाना आचार संहिता के विपरीत था। 3. मामला संसदीय आचार समिति को संदर्भित किया जाता है। यह छोटा दस्तावेज था, लेकिन प्रभाव बड़ा। मीडिया की प्रतिक्रिया, न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, वर्दी की जीत, जांच में एसपी क्लीन, सांसद घिरे डिबेट। अब इस पर थी, क्या यह नया संकेत है कि वीआईपी संस्कृति पर लगाम लग सकती है? संसद का दिन, संसदीय आचार समिति के सामने सांसद पेश हुए। कमरे में औपचारिक वातावरण, उन्हें वीडियो दिखाया गया। अध्यक्ष ने पूछा, क्या यह आपकी आवाज है? सांसद ने स्वीकार किया। क्या आप मानते हैं कि आपकी भाषा अनुचित थी? कुछ क्षणों की चुप्पी। हाँ, यह स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड में दर्ज हुई। निर्णय, आचार समिति की सिफारिश, सार्वजनिक माफी, 6 महीने तक संसदीय विशेष अधिकारों पर आंशिक रोक, पार्टी स्तर पर अनुशासनात्मक चेतावनी। यह इस्तीफा नहीं था, लेकिन स्पष्ट संदेश था, सीमा है। जिले में असर, जिला मुख्यालय पर पुलिस लाइन में जवानों ने टीवी पर खबर देखी। किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई नारे नहीं लगे, लेकिन वातावरण बदला हुआ था। एक हेड कांस्टेबल ने धीरे से कहा, अब अगली बार बैरियर पर खड़े होने में हिचक नहीं होगी। एसपी का दिन, अर्जुन राठौर को उसी शाम राज्य पुलिस मुख्यालय से कॉल आया। आपको उत्कृष्ट सेवा प्रशस्ति पत्र के लिए नामित किया गया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, धन्यवाद। यह पूरी टीम की कार्रवाई थी। उन्होंने न तो बयान दिया, न इंटरव्यू। अगले दिन वे सुबह 8 बजे फिर उसी हाईवे पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। अंतिम दृश्य, वही हाईवे, रात 10:45 बजे। वही NH 27, वही बैरियर, वही सर्द हवा। एक सफेद SUV रुकी। ड्राइवर ने कागज पहले ही हाथ में लेकर खिड़की से बाहर कर दिया। सर, चेक कर लीजिए। अर्जुन ने दस्तावेज देखे, वापस किए और सिर हिलाया। गाड़ी आगे बढ़ गई। इस बार कोई तनाव नहीं था, कोई बहस नहीं, कोई कैमरा नहीं, लेकिन एक बदलाव था। अब बैरियर सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं था, वह एक सिद्धांत का प्रतीक बन चुका था। संदेश, कुछ घटनाएं समाचार बनती हैं, कुछ घटनाएं मिसाल। उस रात 12:17 बजे एक गाड़ी रोकी गई थी, लेकिन वास्तव में रुका था मैं कौन हूं जानते नहीं वाला अहंकार, और खड़ा हुआ था कानून सबके लिए बराबर है वाला वाक्य। समापन, वॉइस ओवर वीडियो के लिए, वर्दी की असली ताकत बंदूक नहीं, निष्पक्षता है, और लोकतंत्र की असली ताकत पद नहीं, जवाबदेही है। उस रात हाईवे पर सिर्फ चेकिंग नहीं हुई थी, परीक्षा हुई थी, और इस बार झुकी नहीं थी वर्दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगली कहानी आपको किस पर चाहिए ये भी बताएं।